ध्यान के प्रारंभिक चरणों को तुम्हें सिखाने के लिए मैंने ध्यान की पद्धतियां दी, और मैंने ये देखा ध्यान की पद्धति का टेप चलता है, उतनी देर भर आंख बंद होती है, इधर टेप खत्म हुई, इधर पट से आंखें खुल जाती हैं और लोग उठ जाते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तुमने व्यर्थ कर दिया। पद्धति इसलिए थी, कैसे बैठो, कैसे श्वास लो, कहाँ ध्यान टिकाओ, कहाँ पर तुम्हारे चेतना को तुम्हें कैसे जागृत करना है, किस प्रकार से बैठना है, ये सब मैं बात कर रही हूँ और तुम उसे फॉलो कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। फिर हम मौन हुए, हम चुप हुए। अब देखिए ना, जब तक मैं बोल रही हूँ और जब तक तुम्हें बैठाने के लिए, तुम्हारे मन के बिखरेपने को ठीक करने के लिए संगीत की सहायता ली जाती है कि संगीत सुनते हुए तुम टिको, मेरी आवाज सुनते हुए टिको। और उसके बाद संगीत बंद होगा, मेरी आवाज भी बंद होगी, और वास्तव में जब संगीत बंद हो, जब मेरे इंस्ट्रक्शंस बंद हो, तो एक्चुअली वो घड़ी है जहां से ध्यान शुरू होने की संभावना होती है। और जहां वो टेप पूरी हुई, वो सीडी पूरी हुई, तो हम लोगों को लगता है अच्छा भी ध्यान तो पूरा हो गया। ध्यान इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ध्यान का मतलब संगीत भी नहीं है। संगीत मेरे निर्देश, मेरी दी हुई विधि आपको तैयार कर रही है ताकि आप उस मोड़ तक पहुंचे जहां तक जाते जाते मन विश्राम में आए और तुम्हारा साक्षी भाव जगे, और फिर तुम स्थिर शरीर से, निश्चल मन से भीतर सहज धैर्य पूर्वक ठहर सको। तो ठहरने का काम नहीं होता है, और टेप के चलने और टेप के रुकने में बस इतने ही टाइम में तुम लोगों की ध्यान खत्म हो जाती। ये ध्यान नहीं है। इट कैन हेल्प, इट मे हेल्प। और फिर देखती हूं कि कई लोग ऐसी विधियों को दे दिया है मैंने, तो भी वो उन विधियों को भी प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं। इसमें एक और भी खतरा है, कई लोग विधि का उपयोग नहीं करते और सीधे आंख बंद करते हैं, और आप ये नहीं जानते हैं जब कुछ आधार नहीं होगा तो संभावना अधिक तंद्रा में चले जाने की होगी, मूढ़ता में चले जाने की होगी, या नींद में चले जाने की होगी। When there is nothing for the mind to hook upon, mind always goes in deep slumber. संगीत, श्वास, इंस्ट्रक्शंस, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप अपने आप को वो अवसर दे सकते हैं जहां से वो मौन अवस्था शुरू हो, पर नहीं। तो भगवान कहते हैं ध्यान योग श्रेष्ठ है, पर जिससे ध्यान भी नहीं होता है वो क्या करे? वो एक ही काम करे, वो सब कर्मों के फल को मेरे अर्पित कर दे, अपने चित्त में किसी भी कर्म फल की आसक्ति ना रखे। डू दिस, इफ नॉट दिस देन डू दिस, इफ नॉट दिस देन डू दिस, इफ नॉट दिस देन डू दिस। कर्म करे और कर्म के सब फल को मेरे अर्पित कर देना, तो इससे शांति को प्राप्त होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरंकारः सम दुःखः सुख क्षमी। सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित जो दयालु हो, ममता से रहित रहे, अहंकार से रहित रहे, सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहे, क्षमावान रहे, अपराध करने वालों को भी जो अभय दे देता है। ये होना चाहिए तुम्हारा स्वभाव। ज्ञान नहीं होता ना सही, ध्यान नहीं होता ना सही, वो कहते ये करो,
किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी से स्वार्थ नहीं, सबके प्रति दयावान है, करुणशील है, किसी से ममता नहीं, निर्ममो निरहंकार, और दुखाए के सुखाए, नथिंग परटर्ब्स, और क्षमावान है। देखिए 2 बार आ रही है, एक बार कह रहे हैं करुणाशील हो, दूसरे बार कह रहे क्षमावान हो। दोनों में बहुत अलग रंग हैं। कई लोग क्षमा तो कर देते हैं पर उनकी क्षमा में भी कठोरता होती। उस क्षमा के पीछे बदले की भावना होती कि मजबूरी में मैं कह रहा हूं कि तेरी अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, बट कोई नहीं, बाद में बताऊंगा। आप इसे करुणावान नहीं कहोगे। करुणावान किसको कहते हैं? जिसके भीतर बदले की, रिवेंज की चाह नहीं होती। इसने मेरे साथ यह किया तो मैं भी इसके साथ यही करूंगा। ये करुणाशील व्यक्ति नहीं है। और क्षमावान किसको कहते हैं? कि सामने वाले ने अपराध किया है, निश्चित किया है, लेकिन उसके अपराध को देख करके भी उसको अभयदान देता है। माने आपके पास दंड देने का ताकत था, लेकिन आप उस ताकत का उपयोग नहीं करते हैं और उसको आप अभयता देते। डरो नहीं, तुम्हें हम दंड नहीं देंगे। और क्षमावान रहे, निर्वैर रहे, निरहंकार रहे, सब भूतों से द्वेष भाव न हो, स्वार्थ न हो, ममता न हो। ऐसे देखा जाए तो स्थित प्रज्ञ के भी तो यही लक्षण तो थे। और जो ईश्वर का परम भक्त होता है उसके लक्षण भी तो यही होते हैं। बात वही है पर थोड़े दूसरे ढंग से कह रहे। मेरे परायण हो, देह मन बुद्धि मेरा है। देह मन बुद्धि मेरा मैंने प्रभु को दिया, तो प्रभु तेरा है तो बाकियों के शरीर भी तो तेरे हैं, बाकी के वाणियां भी तो तेरी हैं। तो ये मिट्टी के पुतले आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो जो भी कुछ ऊंचा नीचा बोलते हैं, खराब निंदा स्तुति करते हैं, तू ही तो है जो कर रहा है। जब मेरा तन मन तेरा है तो दूसरों के तन मन भी तो तेरे ही हैं। मेरा कर्म क्या है? मैं ममता रहित रहूं, स्वार्थ न रखूं, अहंकार न रखूं, द्वेष न रखूं, बदले की भावना न रखूं, किसी के प्रति कठोर न हो, तभी तो तुम कर्म को करोगे और तभी तो तुम फल का त्याग कर पाओगे। अगर आप स्वार्थ में हैं, ममतापूर्ण हैं, द्वेष रखते हैं, देखिए द्वेष न रखे, द्वेष का उल्टा क्या है? राग। द्वेष तुम तभी छोड़ सकते हो जब तुम राग छोड़ो। अगर आपके भीतर राग चल रहा है तो तुम द्वेष नहीं छोड़ सकते। जब तक आपको अपने प्रति या अपने किसी मित्र या स्वजन के प्रति अटैचमेंट है, आप द्वेष रहित नहीं हो सकते हैं। वो तुम्हारी कमजोर नब्ज है, और जब तक तुम्हारी कमजोर नब्ज है, कोई ना कोई तो छेड़ेगा। जब छेड़ेगा तुम्हें गुस्सा आएगा, जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम बदला भी लोगे, जब तुम बदला लोगे तो तुम दयालु नहीं रहे, जब तुम दयालु नहीं रहे तो तुम कठोर हुए, और जो कठोर है, जो स्वार्थपूर्ण है, वो भक्त कैसे? वो भक्त न हुआ। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर् यमद्भक्ता समे प्रियः। जो ध्यान योग में युक्त हुआ, निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश किए है, मेरे में ही दृढ़ निश्चयी है,
वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो भक्त होने के लिए ये सब गुण होने चाहिए। ध्यान योग और मन और इंद्रियों सहित शरीर भी वश में हो। यतात्मा, उसके लिए एक शब्द उन्होंने दे दिया, यतात्मा। मन, इंद्रिय, शरीर, ये तीनों चीजें काबू में हैं जिसके। अभी क्या है, लोग कहते हैं दिल तो बड़ा करता है आश्रम में रहें, कितना आनंद है, पर मेरी दुकान, पर मेरा पोता, घर का सुख, घर में वो जो रौब छांटता फिरता है सबके ऊपर, और इंद्रियां जो मुंह जोर हैं। आज बारिश रही ना, है ना? जीभ कुछ बोल रही थी। मन कुछ कह रहा था। इंद्रिय जिसकी संयत नहीं, मन जिसका संयत नहीं, वो न योगी है, न ज्ञानी है, न भक्त है। तीनों ही नहीं। यतात्मा, मन, बुद्धि, शरीर तीनों जिसके वश में हों और लाभ हानि में जो संतुष्ट है, लाभ हानि में जो संतुष्ट है, यश अपयश में जो संतुष्ट है, वही भक्त है, वही मुझको प्रिय है। कौन है मुझे प्यारा? प्यारा तो तुम होना चाहते हो, पर प्यारे होने के लिए जो गुण चाहिए, उन गुणों पर भी तो काम करना होगा। लाभ में हानि में जो संतुष्ट है। मैंने सुना एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक दिन बड़ी हलचल मच गई। एक अविवाहित स्त्री, कन्या गर्भवती हो गई और उसके परिवार के लोग और पूरा समाज उससे पूछता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? किस पुरुष के संग तू रही है? गांव छोटा है और वो पूछते हैं कि तू आइडेंटिफाई करके किसने, तेरी इच्छा से था, तेरी इच्छा से नहीं था, हमें इसका बोध कराओ। अब वो डर गई। जो उसका प्रेमी था वो उसका नाम नहीं लेती है, पर इतना उस पर दबाव दिया गया तो उसने उस गांव के किनारे पर रहते एक महात्मा का नाम ले दिया कि वो जिम्मेदार है। सब लोग इस महात्मा का बड़ा आदर करते थे, सत्कार करते थे, सत्संग सुनते, सेवा करते। सब लोग पहुंच गए और लगे लड़ने उससे। इस कन्या को जो बच्चा हुआ, उस बच्चे को ला करके उन्होंने महात्मा की गोद में रख दिया। वो कहते तेरा है, तू संभाल। अब तेरा साधु वेश देख के तुझे जान से नहीं मार रहे हैं, पर अपने पाप को अब तू ही संभाल, ये तेरा है, तू रख अब इसको। महात्मा कहते अच्छा मेरा है, ठीक है, रख लिया उन्होंने। बच्चे को लिए लिए वो गांव में घूमे। भिक्षा का अन्न न उनके लिए कोई दे, न बच्चे के लिए कोई द्वार खोले। दूध नहीं मिलता, बच्चा रो रहा है। बच्चे को गोद में लिए हुए ये महात्मा घूम रहे हैं और लोग घिन करते हैं, घृणा करते हैं, पत्थर मारते हैं। बच्चे को लिए लिए उस कन्या के मकान के करीब से जो गुजरे तो इस बच्चे की चीखों पुकार और रोने को इस माता ने जब सुना तो उससे रहा नहीं गया।
भाग के बाहर आ गई, महात्मा के चरणों में गिरती है। वो कहती क्षमा कीजिए, मैंने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया, मैंने लगाया। गांव भर इकट्ठा हो गया और स्त्री ने बच्चे को गोद में ले लिया वापिस। गांव वाले कहते अरे महात्मा जी, हमने तो बड़ा अन्याय किया आपके साथ, इसने झूठ बोला, हमने इसके वचन का भरोसा किया, ये आपका तो बच्चा है नहीं, तो आपने क्यों लिया, हमें क्षमा दीजिए। महात्मा बोले अच्छा मेरा नहीं है, ठीक है ले लो। तुम कहते हो है, तो मैं इतना कठोर हृदय तो नहीं हो सकता हूं ना। तुमने तो छोड़ दिया बच्चे को मरने के लिए, और उस मां ने छोड़ दिया जिसने जन्म दिया है, मैं नहीं छोड़ सकता हूं, इसलिए मैंने रख लिया। तुम कहते हो कि नहीं ये तो उसका है, तो ले लो। ये तो बहुत बड़ी बात थी। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे ऑफिस में छोटी छोटी बातें होती हैं और उनको भी तुम दिल पे लगाते हो। उसने मेरे लिए ये कहा, कैसे कहा? क्या तुम उस समय धैर्य पूर्वक सहन कर पाते हो कि जो सत्य है वो ईश्वर जानते हैं, जो सत्य है वो मैं जानता हूं, तो दूसरे क्या कहते हैं मुझे इससे क्या लेन देन? नहीं, उस समय तुम्हें कुछ याद नहीं होता। मेरे नाम का नुकसान हुआ, मेरी बदनामी हुई, मेरी बदनामी हुई। तो जब तक ये मैं पना देह मन बुद्धि से जुड़ा है, तब तक तुम अपने इस मैं को ऊंचा उठाने के लिए और जरूरत पड़े अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को तुम गलत साबित करो तो तुम वो भी कर दोगे। और ख्याल रहे, तुम तुम्हारे साक्षी खुद हो और तुम खुद जानते हो तुम्हारे जीवन में ऐसी कितनी ही बार परिस्थितियां आई कि जब तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई मिथ्या आरोप किया, या कहो तुमसे गलती हुई और किसी ने कहा कि तुमसे गलती हुई, लेकिन तुम दोनों ही स्थितियों में स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हो, तुम लड़ मरते हो। तब जो संतुष्ट है हर हालत में, जो विक्षिप्त नहीं होता, जो विक्षिप्त नहीं होता, जो दृढ़ निश्चयी है, जिसका अटल निश्चय बना है कि मैं मेरे जीवन को सत्य पथ पर चला रहा हूं, जैसा बन पड़ता है अपने जीवन में साधनों को ला रहा हूं, सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा निश्चय करते हुए मैं अपने जीवन को साधना और सेवा से भर रहा हूं। अब इसके बाद कोई क्या कहता है, क्या फर्क पड़ता है? और कोई तो कोई है ही नहीं, इस हर कोई में मेरा ही तो गोविंद है। कह रहे हैं, कह रहे हैं। सुना सुनाया ज्ञान किसी काम का नहीं है अगर वो तुम्हारे हृदय अंगम नहीं हुआ। और अगर यह ज्ञान तुम्हारे हृदय अंगम हुआ हो तो याद रहे, तुम्हारे इस सुने हुए ज्ञान का एक्सपेरिमेंट, उसका परीक्षण तुम्हारे रोजमर्रा के व्यवहार में होता है। और तुम अच्छी बातें लिखना जानते हो, तुम अच्छी बातें बोलना भी जानते हो, पर अच्छी बातें करना नहीं जानते हो। जहां करने की बारी आती है तो मन में द्वेष, जब करने की बारी आती है तो मन में बदले की भावना, जब करने की बारी आती है तो करते नहीं हो, बस सिर्फ मन में गुस्सा रखते हो, गुस्सा। भगवान ने कहा जो क्षमावान नहीं है, यहां तो कुछ कहा नहीं किसी ने, अगर कहा भी तो जुबान हिलाई। अहिंसक बुद्ध का एक भिक्षु था जो पहले एक हत्यारा था, अंगुलीमाल नाम था। अहिंसक को भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ अहिंसक, अब तुम तैयार हो, अब धर्म के प्रचार के लिए तुम जाओ
और मैं तुम्हें उसी गांव में भेजना चाहता हूं जिस गांव में अधिकतर लोग तेरे हाथों ही कत्ल हुए, वहीं जाओ। अहिंसक ने कहा, बुद्धदेव मैं निश्चय ही वहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, पर पहले मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, तुम गांव में जाओ और गांव के लोग तुम्हें पहचान करके गालियां निकालें, तो तुम क्या करोगे? अहिंसक ने कहा, अगर वो मुझे गालियां देते हैं तो मैं यही सोचूंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, मुझे मार नहीं रहे। मेरे कर्म तो कैसे थे, मैंने इनके घर के प्राणियों को मारा है और ये तो सिर्फ गाली ही दे रहे। बुद्ध ने कहा, और अगर वो तुम्हें लठ डंडे से पीटें, मारें, घसीटें, तब तुम क्या करोगे? अहिंसक कहते हैं कि गुरुदेव, अगर वह लोग मुझे लाठियों पत्थरों से मारेंगे तो मैं सोचूंगा कि कितने दयावान हैं, शरीर को ही तो मार रहे हैं, जान से तो नहीं मारा अभी भी, कितने दयावान हैं। बुद्ध ने कहा, मेरा अंतिम और तीसरा प्रश्न है, अगर वो गांव के लोग तुम्हें जान से मार दें तब तुम्हारा चित्त क्या सोचेगा? अहिंसक ने कहा, हे बुद्धदेव, अगर वो मुझे जान से मार देंगे तो मैं उनके प्रति अनुग्रहित होऊंगा, उनका धन्यवाद करूंगा कि आपका भिक्षु रहते हुए, साधना करते हुए ये शरीर मर रहा है, जिंदा रहता तो जीवित रहते रहते किसी पूर्व के संस्कार जागृत हो जाते और मैं फिर से कठोर और क्रूर हो जाता, जाने मेरे से क्या क्या और भूल और क्या क्या गलतियां हो जाती, तो मैं अनुग्रहित होऊंगा कि मुझे संभावित उन सभी कुकृत्यों और गलतियों को करने से बचा लिया। जिंदा रहता तो कह नहीं सकते हैं ना, क्या क्या भूल मुझसे हो जाती, क्या क्या गलतियां मैं करता, तो शरीर ही गया, शरीर ने तो जाना ही था, शरीर गया तो शरीर के जाने पर मुझे क्या शोक और क्या दुख होगा। उल्टे मैं आपका स्मरण करते हुए, क्योंकि अभी अभी इस मार्ग पे चला हूं और अभी मेरा वैराग्य बड़ा जवान है, अभी मेरा विवेक बहुत ताजा है, अभी मेरा निश्चय आपके प्रति और आपके दिए उपदेशों के प्रति इतना दृढ़ है, मैं उनके लिए धन्यवादी होऊंगा कि उन्होंने मुझे किसी भी गलती के करने से ही बचा लिया। बुद्ध ने कहा, जाओ, यही देखना था मुझे, तुम्हारी मनोस्थिति क्या रहेगी। तो हाइपोथेटिकली उन्होंने कई स्थितियां रखी भी और अहिंसक ने उनके बड़े प्यारे उत्तर भी दिए। कहते हैं कि उस गांव तक पहुंचने के रास्ते में और बहुत से गांव आए और अहिंसक सब गांव में भिक्षा करते हुए कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 6 दिन रुकते गए। जहां बैठते लोग बुद्ध का भिक्षु जान उनके पास सत्संग को आते, अहिंसक सत्संग करते, सबको वो क्षमा, दया, अहिंसा, प्रेम और ध्यान के सूत्रों को देते जाते। और जब तक वो इस गांव में पहुंचे हुआ कुछ वैसा ही जैसा बुद्ध ने कहा। जल्दी ही वो पहचान लिए गए कि ये तो अंगुलीमाल है। लोग इकट्ठे हो आए, पत्थरों लाठियों से मारने लगे, इतना मारा कि अपनी तरफ से उन्हें मृत समझ के छोड़ा, लगा कि मर गया है तभी छोड़ा। और कहते पीछे पीछे ही बुद्ध भी वहां पधारे। इस बात का ज्ञान किसी को भी न था, खुद अंगुलीमाल को भी नहीं था, अहिंसक को भी नहीं था कि बुद्ध उसके पीछे पीछे ही चले आ रहे थे। और लहू में लथपथ अहिंसक का सर अपनी गोद में लेकर बुद्ध पूछते हैं, कहो अब चित्त की स्थिति कैसी है? आने से पहले तो बातें हो रही थी ना, काल्पनिक स्थितियां दी जा रही थी, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का एनालिसिस कराया जा रहा था, और यहां तो अहिंसक के साथ सब कुछ हो गया। बुद्ध पूछते हैं चित्त की हालत क्या है? अहिंसक कहते हैं, बुद्ध देव मेरा चित्त शांत है। अरे करुणशील बुद्ध,
इन अंतिम श्वासों को मैं आपके चरणों में छोड़ रहा हूं। अब मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली जानता हूं। मैं यह मृत्यु मुझे रास आ रही है। शरीर की पीड़ा, शरीर के जख्म, जिन्होंने मारा, उनके प्रति कोई द्वेष, कोई क्रोध मुझे नहीं है कि उनकी ही कृपा से आप पहले से ही शायद जानते थे, तभी तो इस क्षण मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। ये भी तो हो सकता था कि मैं अकेले ही अपनी पीड़ा को सहते सहते मरता, और यहाँ आपकी गोदी में, आपके समक्ष यह प्राण छूट रहे हैं। मेरा चित्त परम विश्राम में। इसे कहते हैं क्षमावान होना, दयाशील होना, करुणशील होना, स्वार्थ न होना, मैत्रीपूर्ण, सबके लिए, सर्वभूत हिते रता, सबके लिए मन में मैत्री है। किसी के लिए मन में द्वेष नहीं है, किसी के लिए मन में क्रोध नहीं है, किसी के लिए मन में मैल नहीं है। जिन्होंने सताया है, जिन्होंने पीड़ित किया है, जिन्होंने दुख दिया है, उनके लिए भी नहीं। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर् मद्भक्ता समे प्रिय। मुझे सर्व प्रिय वही है जो इस प्रकार अपना सर्वस्व मेरे ही अर्पित कर देता है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर, अर्थात जिस काम के लिए आया है उसको पूरा कर लिया है,